नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी विचार पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। हाँ, इकिगाई ये शब्द शायद कई लोगों ने सुना होगा, खासकर एक किताब के जरिए। इकिगाई जीने का अर्थ और दीर्घायु का मार्ग। बिल्कुल, ये किताब जीवन में अर्थ खोजने और लंबी उम्र जीने के राज पर बात करती है। और किताब कहती है कि इकिगाई का मतलब है होने का कारण, मतलब वो वजह जो किसी को रोज सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा दे। हाँ, और ये कोई एक चीज नहीं है, ये असल में 4 चीजों का मेल है, जहां वो मिलते हैं। सही कहा। पहला, वो जो आपको करना पसंद है। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं, मतलब आपकी कुशलता। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों मिल जाएं, तो वो आपका इकिगाई है, ऐसा किताब का कहना है। तो आज हम इसी किताब के नजरिए से इकिगाई को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि लंबी और संतुष्ट जिंदगी के लिए क्या बातें मायने रखती हैं, खासकर ओकिनावा के लोगों के जीवन से सीखते हुए। बिल्कुल। किताब कहती है कि हम सबका एक इकिगाई होता है, बस उसे खोजना पड़ता है। हाँ, खोजने के लिए वही सवाल, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में माहिर हूँ, दुनिया को क्या दे सकती हूँ, पैसे किस काम के मिल सकते हैं। लेकिन ये हमेशा इतना सीधा नहीं होता है ना, मतलब इन चारों का एकदम सही मेल ढूंढना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सफर जैसा है, और किताब इसमें मदद के लिए ओकिनावा से निकले 10 सिद्धांत बताती है। हाँ, ओकिनावा, जापान का वो द्वीप जहां लोग बहुत लंबा जीते हैं। बिल्कुल। तो पहला सिद्धांत, अपना इकिगाई खोजो और कभी रिटायर मत हो। मतलब हमेशा किसी मकसद से जुड़े रहो, काम करते रहो। हाँ, पर सिर्फ व्यस्त रहना नहीं, उद्देश्यपूर्ण काम। जैसे किताब बताती है, ओकिनावा में 90 साल के बुजुर्ग भी बागवानी करते हैं या कुछ सिखाते हैं। वो एक्टिव रहते हैं मतलब से। अच्छा, और दूसरा सिद्धांत है धीमे चलो, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी कम करो। हाँ, हड़बड़ी में नहीं, हर काम को महसूस करके करना, खाना, चलना, बात करना, सब कुछ एक तरह की माइंडफुलनेस। और खाने से ही जुड़ा तीसरा सिद्धांत भी है, हारा हाचीबू। हाँ, ये ओकिनावन कहावत है, मतलब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। ओहो, ज्यादा नहीं खाना। बिल्कुल, इससे पाचन सही रहता है, शरीर पर बोझ नहीं पड़ता। ये भी अपने शरीर को सुनने जैसा है। दिलचस्प है। फिर चौथा सिद्धांत सामाजिक जुड़ाव पर है, मोआई। ये क्या होता है? मोआई एक तरह के गहरे आजीवन दोस्ती वाले समूह होते हैं ओकिनावा में। अच्छा, मतलब दोस्तों का एक पक्का ग्रुप। हाँ, पर उससे कहीं ज्यादा। ये लोग एक दूसरे का भावनात्मक, सामाजिक और कभी-कभी आर्थिक सहारा भी बनते हैं। मजबूत रिश्ते। ये तो बहुत जरूरी लगता है आजकल की दुनिया में। बिल्कुल। किताब कहती है कि ये लंबी उम्र और खुशी दोनों के लिए अहम है। रिसर्च भी यही बताती है। और पांचवा सिद्धांत, वो फ्लो के बारे में है। हाँ, फ्लो, यानी किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें समय का पता ही ना चले। ऐसा तब होता है जब काम न बहुत आसान हो, न बहुत मुश्किल, है ना? हाँ, और आपको पसंद भी हो। बिल्कुल, आपकी स्किल और चुनौती का सही मेल, इससे गहरी संतुष्टि मिलती है। अच्छा, और बाकी के सिद्धांत वो शायद जीवन शैली से जुड़े हैं। हाँ, बाकी 5 सिद्धांत एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। जैसे छठा है रोज की हल्की फुल्की कसरत, चलना, बागवानी करना, मतलब एक्टिव रहना। जिम जाना जरूरी नहीं, बस हिलते डुलते रहना। सही। 7वां मुस्कुराना और नजरिया पॉजिटिव रखना, शुक्रगुजार होना। ये तो बहुत सुना है, पर करना मुश्किल होता है कभी कभी। होता है, पर किताब इस पे जोर देती है। फिर 8वां है प्रकृति से जुड़ना, बाहर वक्त बिताना। हाँ, उसका असर तो पड़ता है मूड पर। बिल्कुल। और 9वां वर्तमान में जीना, ना अतीत का पछतावा, ना भविष्य की चिंता, बस अभी इस पल पर ध्यान देना। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक संतुलित जीवन की तरफ इशारा करते हैं। किताब में एक लाइन है, खुशी हमेशा आपकी मानसिक सोच पर निर्भर करती है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। हमारा नजरिया कितना मायने रखता है। और इसी से जुड़ा हुआ 10वां सिद्धांत है, या कहूं कि एक सोच है। हाँ, कि लंबा जीने की चिंता कम करे, बेहतर जीने की ज्यादा। मतलब क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। कितने साल जिए इससे ज्यादा जरूरी है कैसे जिए। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें इस किताब के हिसाब से, इकिगाई सिर्फ कोई मंजिल नहीं, ये जीने का एक तरीका है। धीमे चलना, उद्देश्य रखना, लोगों से जुड़ना, वर्तमान में रहना, एक्टिव रहना। हाँ, और जैसा किताब कहती है, हम सबका इकिगाई अलग हो सकता है,
पर हम सब कहीं ना कहीं जीवन में एक अर्थ जरूर ढूंढ रहे हैं। ये सच है। और यहीं ये सवाल उठता है, ये सिद्धांत तो ओकिनावा की खास संस्कृति से निकले हैं, तो कोई व्यक्ति अपने माहौल में, अपनी परिस्थितियों में इनका अपना रूप कैसे खोज सकता है या बना सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद यही असली चुनौती है, इन विचारों को अपनी जिंदगी में ढालना। बिल्कुल, शायद इसी खोज में ही एक तरह का एकिगाई छिपा हो।